नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि यूके में एक बिल पास किया गया है। बिल पास किया गया है इसके अपर हाउस में, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ रिंग्स। जैसे भारत में आपके दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, वैसे वहां पर भी अपर हाउस एंड लोअर हाउस है। और इसके अपर हाउस में बिल पास किया गया जो कि रवांडा माइग्रेशन बिल के नाम से था। इस बिल में क्या महत्वपूर्ण चीजें थी, क्यों ये पास किया गया और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि इस बिल से भारत पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसको हम जरूर समझेंगे। ठीक है, तो न्यूज क्या थी कि व्हाट इज द यूके गवर्नमेंट्स रिसेंट बिल विच क्लाउड लीड टू सम माइग्रेनर्स बीइंग डिपोर्टेड टू रवांडा। तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी माइग्रेनर्स हैं उनको रवांडा भेज रहे हैं। देखिए यूके जो है, यूके पे आप देखोगे अभी एक डंकी फिल्म आई थी, तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं वो अदर रीजन में जा करके रहने के लिए जो चैनल्स है वो पार करके जाते हैं, बहुत हार्ड वेज जो है उनको क्रॉस करते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे इंग्लैंड में क्या होता है, ये इंग्लिश चैनल है, इससे लोग फ्रांस से क्रॉस करके यहाँ पर चले जा रहे हैं, आयरलैंड से क्रॉस करके जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ पर रहने की जॉब्स के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि किसी भी कंट्री में यदि माइग्रेनर्स आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उस कंट्री का जो बर्डन है वो बढ़ेगा। अभी आप देखोगे जैसे रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है, ईरान इजराइल वॉर हो रहा है। अभी आपने विस्थापन रिपोर्ट देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि कितने मिलियंस पीपल, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे वो राजनीतिक वहाँ पर कुछ परिप्रेक्ष्य ऐसा हो, वहाँ से विस्थापित कर रहे हैं और विस्थापित करके दूसरी कंट्रीज में रहने जा रहे हैं। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में रहेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी चाहिए। तो उस देश पर बर्डन बढ़ता है। तो इसी को देखते हुए यूके गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला और इसके लिए बिल पास किया। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि रवांडा क्यों भेजा जा रहा है और यहाँ पर बार बार ये जो रवांडा बिल है ये क्यों आ रहा है। देखिए, रवांडा से ट्रीटी साइन करी थी यूके ने और इस ट्रीटी में कहा था कि जितने भी मतलब आप अगर माइग्रेनर्स हमारे यहाँ पर आते हैं और उन माइग्रेनर्स को मैं रवांडा भेजता हूँ तो मैं आपको कुछ पैसा दूंगा ताकि वहाँ पर लोग रह सके, जीवन यापन कर सके और आप उन लोगों का मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से वो यहाँ पर निवास कर सकते हैं। तो उस ट्रीटी में ये बातें शामिल करी गई थी। तो इसी ट्रीटी के तहत यूके क्या कर रहा है, जितने भी माइग्रेनर्स हैं उनको भेज रहा है, कहाँ पर, रवांडा पे भेज रहा है। लेकिन अब जब ये बिल तो पास हो गया, यहाँ पर पास कर दिया गया, इसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया है, लोगों को भेजा भी जाएगा, लेकिन इसको लेकर के लोगों ने अपोज किया था, पिटीशंस दायर करी थी। और आप देखोगे कि नवंबर 2023 में जो यूके की सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके खिलाफ में फैसला सुनाया था, इस बिल के खिलाफ में फैसला सुनाया था कि ये बिल जो है ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, इस बिल को पास नहीं किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे ऋषि सुनक ने इस बिल को पास करवा दिया। रीजन क्या था, हमारे यहाँ पर जो मोर ऑफ द पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोर पावर है इनके हाउसेस में है, इनके हाउस इनके सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर है। लास्ट डिसीजन किसका होता है, हाउसेस का होता है, अपर हाउस का। तो यहाँ पर इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको खारिज करने के लिए बिल पास कर दिया गया हाउस में और वो बिल पास भी हो गया है। अब फाइनली क्या होगा कि जितने भी माइग्रेनर्स हैं वो यूके से जाकर के रवांडा में बसेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को रवांडा में निर्वासित किए जाने का एक विधेयक पारित किया। जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, रवांडा जाएंगे। अब ये कैसे माइग्रेनर्स हैं, मान लीजिए कि कोई इंडिया से माइग्रेन करके कहाँ पहुंचा, यूके पहुंचा, ये है इंडिया, कहाँ पहुंच गया, यूके पहुंच गया। ठीक है, अब यूके से उसको कहाँ पहुंचा दिया जा रहा है, ये माइग्रेन करके उसको भेज रहे हैं रवांडा। अब जब ये रवांडा चला जाएगा तो क्या ये जो माइग्रेनर है वो वापस यूके आ सकता है, तो ऐसा इस बिल में नहीं कहा गया है। इनका कहना है कि जितने भी माइग्रेनर्स हैं वो यदि क्रॉस करके जाएंगे, एक बार यूके से चले गए तो वो किसी भी अदर कंट्रीज में तो जा सकते हैं लेकिन वापस यूके नहीं आ सकते हैं। वो चाहे तो अपनी कंट्री में भी वापस जा सकते हैं, अगर वो इंडिया से आए तो इंडिया वापस जा सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में आने का कोई भी इनको इस तरीके से मोहलत या फिर ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, रवांडा विधेयक क्या है।
तो इसमें रवांडा को एक सुरक्षित तीसरा देश घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यह था कि जो भी माइग्रेनर्स जाएंगे वो एक सुरक्षित देश में जाएंगे, इसीलिए रवांडा को एक सुरक्षित तीसरा देश घोषित कर दिया गया। जो रवांडा है वो पूरी तरीके से आपके एक लैंडलॉक कंट्रीज है, ठीक है। इसके तहत ब्रिटेन में अवैध रूप से पहुंचने वाले किसी भी शरण चाहने वाले व्यक्ति को रवांडा भेज दिया जाएगा। एक बार रवांडा पहुंचने पर उस व्यक्ति का अंतिम पुनर्वास होगा, मूल्यांकन किया जाएगा और देन सफल होने पर उन्हें वहां के शरणार्थी का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी कि अब वो रवांडा के निवासी हो गए हैं, रवांडा उनका देश है, वो रवांडा के नागरिक है, ठीक। सफल ना होने पर वे किसी अन्य सुरक्षित तीसरे देश में शरण मांग सकते हैं। ये बात मैं आपको समझा रही थी कि अगर वे सफल नहीं हुए तो वो किसी अन्य देश में जाएंगे, दस्तावेज देखे गए वो उसमें सफल नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किसी अन्य देश में जाएंगे, लेकिन वापस ये यूके नहीं जा सकते हैं, बाकी ये किसी भी देश में जाएं। और इसी को लेकर के विवाद छिड़ा होता कि ये मानव अधिकार के खिलाफ है, आप किसी को भी जो ह्यूमन राइट्स हैं आप इस तरीके से वॉयलेट नहीं कर सकते हो। रीजन क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज होंगे जिनके साथ वास्तव में समस्या होगी, जो वास्तव में अपने देश वापस नहीं जा सकते हैं, वास्तव में उनका घर परिवार उजड़ चुका होगा, उनको नौकरी चाहिए होगी, स्टेबिलिटी चाहिए होगी, सुरक्षा चाहिए होगी, तब वो यूके आए होंगे। तो ऐसे इस स्थिति में क्या होगा कि वो रवांडा में एक ऐसा देश जहां पर गरीबी है, भुखमरी है, सही से संसाधन नहीं है, वहां पर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। और आपके बिल में तो ऐसा मेंशन है कि अगर एक बार कोई यहां से गया है, रवांडा भेजा गया है, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, दस्तावेज सही नहीं निकलते तो वो किसी भी देश में जाए, किसी अन्य तीसरे शुद्ध जो सुरक्षित देश है वहां जाए, लेकिन वापस वो यूके नहीं आ सकता है। इसी को लेकर के यहाँ पर क्या किया गया था, बहुत सारी पिटीशंस आई थी और जो यूके का सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बिल को खारिज भी कर दिया था, लेकिन फिर भी यह बिल पास करवा दिया गया। आगे बात करते हैं, कोई भी शरण चाहने वाला यूके लौटने के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रवांडा और यूके सरकार का आखिर समझौता क्या है, क्यों हर कोई रवांडा या फिर यूके से रवांडा भेजा जा रहा है। हाँ, इसमें एक चीज जो यूके गवर्नमेंट ने कही है कि इसके तहत कौन से लोग शामिल होंगे, तो जो 1 जनवरी 2022 के बाद से यूके में माइग्रेट करके गए हैं वो जितने भी शरणार्थी हैं उनको रवांडा भेजा जाएगा। इससे पहले कि जितने भी लोग हैं वो यूके में निवास कर सकते हैं। तो अप्रैल 2022 से तत्कालिक यूके पीएम बोरिस जॉनसन ने रवांडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत ट्रकों, नावों में बिना दस्तावेज वाले ब्रिटेन से आने वाले लोगों को रवांडा भेजा जाएगा और इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की जो सरकार है वो रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3000 करोड़ रुपए देगी, ठीक है, जिसमें ये पहले एक भुगतान के रूप में 240 मिलियन पाउंड ऑलरेडी दे चुकी है और इसीलिए वहां से अब इसने रवांडा में शरणार्थियों को भेजना शुरू भी कर दिया है। इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा, ऐसा रवांडा गवर्नमेंट का कहना है। अब वो कितनी व्यवस्था करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। रवांडा विधेयक का भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, देखिए जितने भी लोग अभी तक यूके में गए हैं उस समय से सबसे पहले प्लेस पर आपका आ जाता है अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा माइग्रेट करके लोग यूके पहुंचे हैं वो अफगानिस्तान के थे। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है ईरान, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका टर्की और भारत का प्लेस है 9वें स्थान पर आपका भारत आता है जो माइग्रेट करके यूके में गया है। अब जितने भी माइग्रेनर्स 1 जनवरी 2022 के बाद से गए होंगे तो उनको तो रवांडा भेज दिया जाएगा। अब इस स्थिति में भारत पर क्या असर पड़ेगा और कैसे भारत इन चीजों से निपटेगा, क्या भारत की गवर्नमेंट उन शरणार्थियों को वापस यहाँ बुलाएगी, तो यार ये सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी। वर्ष 2023 में 1000 से अधिक भारतीयों ने छोटी नावों से इंग्लिश चैनल के माध्यम से यूके में प्रवेश किया है। ये है 2023। तो अब ये जो 1000 लोग हैं ये कहाँ जाने वाले हैं, रवांडा जाने वाले हैं। ये ब्रिटेन में नौकरी और शरण पाने के प्रयास में गए थे। अब ये जो 1000 लोग हैं इनमें आप देखोगे कि इनकी जो एज है वो लगभग 18-19 साल के आसपास है। इसके ऊपर के एज के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। वर्ष 2023 में यूके में शरण लेने वाले भारतीयों की संख्या वर्ष में पहली बार 5000 का आंकड़ा पार कर गई थी। 2023 में जो लोग गए थे। रवांडा कानून के तहत ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों को भी निर्वास योजना में शामिल किया जाएगा और उन्हें अपनी नौकरी और आजीविका भी गंवानी पड़ेगी, जो उनकी नौकरी वहां पर है, जो आजीविका है। तो अभी जो 5000 लोग और 1000 लोग और गए हैं तो इनका क्या किया जाएगा।
क्या सरकार इनके लिए कोई एक्शन लेगी? ये देखते बनता है कि क्या होगा, गवर्नमेंट इसके लिए क्या एक्शन ले रही है, क्या वो अपने नागरिकों को वापस भारत में लेकर के आएगी। और इवन हम एक रवांडा को कह रहे हैं कि एक सुरक्षित देश है, जबकि रवांडा में वर्ष 2018 में आप देखोगे कि वहां पर शरणार्थी जो गए थे उन्होंने वहां पर रिवोल्ट किया, और इस रिवोल्ट में रवांडा की जो गवर्नमेंट थी उसने 11 जो रिफ्यूजीज थे, शरणार्थी थे, उनको मार दिया शॉटगन। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु कर दी तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि रवांडा एक सेफ कंट्री है और वो शरणार्थियों और रिफ्यूजीज जो है उनको सुरक्षित रखेगा? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा रवांडा के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रवांडा पूरी तरीके से, यहाँ पर एक आप देखोगे कि लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है और स्थल रूप देश है, जहाँ पर कोई भी नदी या फिर ऐसे समुद्र टच नहीं हो रहा है, जिस पर कोई भी जलीय सीमा टच नहीं होती है, जल का जो स्टेट है टच नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कि ये लैंड लॉक कंट्री है। स्थलीय सीमा होती है इनकी सीमा युगांडा से लग रही है, इनकी तंजानिया से लग रही है और बुरुंडी से लग रही है। ठीक है, ये देखिए आपका युगांडा, इसके बाद देखोगे आपका तंजानिया से लग रही है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक डू कांगो इससे लग रही है। आगे बात करें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगातार इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी किगाली है और इसकी मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। जो इसकी मुद्रा है वो कौन सी है? रवांडा फ्रैंक यहाँ पर बताई जा रही है। इसके पश्चात जब ये सारी चीज़ें हो गई, बिल पास हो गया, तो मीडिया ने ऋषि सुनक से कहा कि जैसे आप ये बिल पास कर रहे हो, जो कि एक तरीके से ज़बरदस्ती पास करवाया गया है वहाँ के अपर हाउस से, इसके बाद यकीनन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो पिटीशंस दायर करेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नवंबर 2023 में इसके खिलाफ पिटीशन दायर करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले को खारिज भी किया था। तो दोबारा से यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इसको लेकर के पिटीशंस दायर करेंगे। तो ऋषि सुनक का कहना है कि उन्होंने 25 कोर्ट रूम्स बना दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने 150 जजेस को नियुक्त कर दिया है, जो इससे संबंधित जो मामले होंगे उनको हैंडल करेंगे और हैंडल करके क्या करेंगे, ये सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे उनके दस्तावेजों को, देखेंगे कब आए थे, कब गए थे, उनको भेजना है या नहीं भेजना है। और साथ ही साथ 500 स्कॉट्स भी लगा दिए हैं, जो पहले जस्ते में जो नागरिक है, शरणार्थी हैं, उनको रवांडा लेकर के जाएंगे। तो ये तो था मामला जो हमने पूरी तरीके से समझा। अंत में देख लेते हैं प्रश्न क्या है हमारा। सबसे पहले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रवांडा एक स्थल रूप देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा युगांडा से नहीं लगती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आप सभी कमेंट में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोगों को पीडीएफ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल पर आपके अकॉर्डिंग की डेली नहीं अपलोड होता है, लेकिन जैसे आज क्लास हुई है पीडीएफ कल आपको मिलेगा, आज के आज नहीं मिलता है। तो जो भी बच्चे पीडीएफ चाहते हैं नेक्स्ट डे देखा करें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ अपलोड होते हैं। तो आप वहाँ पर सर्च कर लिया करो जा करके करंट अफेयर पीडीएफ, या एक बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। डेली पीडीएफ अपलोड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आंसर देना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।